लोग कुर्बानी के लिए जानवर ले रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें भाई। ये आदम बच्चे हैं ये, और इन पे जो है ना दांत लगे हुए हैं, डुप्लीकेट केप बन के लगा हुआ है इनका। ये एरिया, ये जोड़ एरिया। दूसरा वाला भी खोलो, दूसरा वाला। क्या जानवर खरीदे हैं तो चौक के अंदर ये धोखाधड़ी बहुत चल रही है। ये हम 2 जानवर लेकर आए थे रात को, और दोनों ऊना बच्चे हैं। बाप आया था दांतों वाले के यहाँ जाके इनका केप बनवा के दांत लगवाए हुए हैं। इसकी तोड़ के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियोस को आपने देखा, और हैरान कर देने वाली ये वो वीडियोस हैं कि जिस शख्स के सीने में दिल नहीं होगा, उसका दिल नहीं पसीजता होगा, उन मासूम जानवरों के साथ जिस तरह का ये व्यवहार किया गया है और इनके कैप लगाया गया है, वो भी इतने हार्ड केमिकल का कि इनके नकली दांत बनाए गए हैं। कुर्बानी का मकसद होता है कि जिस जानवर को आप कुर्बान करने जा रहे हैं, जिस जानवर की आप कुर्बानी देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, यानी उसके पैर, उसके आँखें, उसके नाक, कान, गला सब कुछ ठीक हो, एक तंदुरुस्त जानवर हो, तब उसकी कुर्बानी मानी जाती है। लेकिन धोखाधड़ी का ये आलम है, और आजकल जिस तरीके से 420 के मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें ये एक अनोखा ही किस्सा है कि बकरा जो कि अदंत है, यानी अदंत कि जिसके दांत अभी नहीं निकले हैं, वो अदंत बकरे को दांत वाला बकरा बना करके फर्जीवाड़े से, धोखाधड़ी से बेचा जा रहा है। और ये कहीं और नहीं, ये राजधानी दिल्ली का मामला है। इससे पहले भी आपको मैं वक्तन फ़वक्तन इस तरह की स्टोरीज़ दिखाता रहा हूँ। जब जब बकरीद के आने का वक्त होता है, कहीं बकरों को केमिकल का पानी पिलाया जाता है। आपको याद होगा 2019 में जब हमारी टीम पर हमला हुआ था और किस तरह से वो तमाम एपिसोड आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद फिर कुछ और किस्से कहानियाँ सामने आ जाते हैं, और अब ये मसला जो अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक है कि अदंत बकरों को दांत लगाए गए, उनके कैप लगाए गए, और ये आप देखिए तो वही बकरा है जिसकी वायरल होती हुई वीडियो को आपने देखा है। अभी फ़िलहाल एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंगली मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहाँ मैं भी पहुँचा हूँ, और यहाँ इंसान नहीं बल्कि ये दोनों जो बकरे हैं जो कि ज़िबा किए जाने थे, लेकिन क्योंकि अब इनके अपने दांत नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अदंत बकरे की कुर्बानी नहीं होती। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बताना चाहता हूँ, बकरे के दांत निकलने का मकसद ये है कि अब वो कटने के योग्य है, यानी वो कुर्बानी के लायक है, और जिस बकरे के दांत ही नहीं हैं उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाती है। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं, जो ये धोखे में बकरे लेकर आ गए। फरहान भाई, जो हमने ये जामा मस्जिद से बकरे लिए हैं, हमें पता नहीं थी इनके दांत लगे हुए हैं, लेकिन जब ये घर आए, घर आने के बाद ये खा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल खा नहीं पा रहे थे। ये इस धोखाधड़ी से तमाम लोग बचे, क्योंकि मुझे बहुत। अच्छा, आप कैसे पहचाने, आपको कैसे पता कि ये जो कैप लगा हुआ है इसके अपने दांत नहीं है इसके? फरहान भाई, एक तो ये खा नहीं पा रहे थे, मुंह आड़ा मेड़ा चला रहे थे, तो उससे हमने सोचा ये वजह क्या है। जिस टाइम में देखा तो हमारे दोस्त ने चेक करा ना, तो बिल्कुल नकली केप अलग ही लगे हुए दिख रहे हैं। फरहान, मैं 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बकरे पालता हूँ, मेरे दोस्त भी 12 महीने बकरे पालते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ आज तक मेरे लाइफ में मेरे सामने नहीं आई। फर्स्ट टाइम मेरे सामने आई है ये चीज़। बिल्कुल अपने आप में यूनिक और एक अद्भुत सी चीज़ है कि वो जानवर जिसके अपने दांत नहीं, उसके नकली दांत लगा करके, उसके टीथ कैप लगा करके ये दिखाया जा रहा है कि वो जवान हो गया, यानी वो बड़ा हो गया और वो खाने के योग्य होगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये नकली दांत होने की वजह से खा पी नहीं पा रहे थे और बेहद तकलीफ़ में हैं ये दोनों ही बकरे जिनको कि कुर्बानी के लिए लाया गया था। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, एक बकरा और भी है, इसके भी बिल्कुल ये जो कैप है, नकली दांत जो हैं वो लगाए गए हैं। ये लोग यहाँ लेकर पहुँचे हैं डेंटिस्ट के पास कि किसी तरीके से इनकी जो तकलीफ़ है बकरों की उसको ख़त्म किया जाए और ये नकली जो दांत लगाए गए हैं उसको हटाया जाए। ये क्या मामला है डॉक्टर साहब, आप बताएं तो। सर, ये मामला ये है कि इनके जो दांत लगाए गए हैं, ये दांत जो हैं आरपीडी वाले हैं। इसके जो नीचे वाले जो दांत हैं दूध वाले, वो 2 दांत काट के फिर इनको चिपकाया गया है, केमिकल द्वारा जिनको चिपकाया गया है। इनकी वजह से ये जानवरों को ये तकलीफ़ हो रही है और मसूड़ों के अंदर सूजन भी आ गई है और मसूड़े नीचे से कट भी गए।
तो इनके अब मशीन के जरिए से इनको मुंह को पकड़ के इनको काटा जाएगा। जो कैप लगे हुए हैं, जो मटेरियल लगा हुआ है, मसाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उनको हटा के और इंस्ट्रूमेंट से कैप निकाले जाएंगे। तो इंसान तो अपनी तकलीफ़ बता सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन जानवर का तो पता ही नहीं कि इसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इसके अपने जो दांत होंगे उनको काट कर आप बता रहे हैं। जी। क्या क्या लगाया गया है वो? तो ये काट जो इनके जो दूध के दांत हैं उनको मशीन से काट के, ग्राइंडर से काट के, तो इनके ऊपर आरपीडी वाले जो नकली दांत होते हैं उनको फिट किया गया है, ताकि उनकी वजह से जानवरों को मुंह चलाने में भी, खोलने में भी, बंद करने में भी उसकी वजह से नीचे जख्म हो रहा है मसूड़ों के अंदर। फरहान भाई, अगर वो नकली दांत नहीं लगाएंगे तो उनको साल भर फिर रोकना पड़ेगा जानवर। कीमत दांत लगा के ज़्यादा मिलेगी, और अगर दांत नहीं लगाए तो साल भर उनको पूरा रोकना पड़ेगा, फिर दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके 1 साल बाद उनको पूरी कीमत मिलेगी। यानी ये पूरी 420 का मामला है जिस तरह से? बिल्कुल 420 चल रही है खुली। फर्स्ट टाइम ये सामने आई है, आज तक नहीं देखा। लोगों के सामने ये चीज़ जानी चाहिए फरहान भाई, क्योंकि जिनके पास एक बकरा कुर्बानी करने के लिए हैसियत है वो दूसरा नहीं ला सकते। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात बता रहे हैं कि अगर किसी के पास अपनी इतनी ही हैसियत है कि वो कुर्बानी करने के लिए एक बकरा लेकर के आया, और वो बकरा अगर अदंत है, यानी उसके अपने दांत नहीं है, फिर कह रहा हूँ अपने दांत नहीं है, और उसके इस तरह से नकली दांत लगा करके बेचे जा रहे हैं, तो उसकी तो कुर्बानी मानी ही नहीं जाएगी। ऐसे में वो फिर क्या करे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। जिस तरह से बाज़ारों में बकरे इस वक्त बिक रहे हैं और अब ईद में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है, उसको देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार आप हो जाएं। तो बराह करम इस चीज़ को देखें और ज़रूर दूसरों को भी बताएं, शेयर करें। ये ज़रूर कहें कि कम से कम जानवर को ख़रीदते हुए, बकरे को, भेड़ को या दुम्बे को या जो भी जानवर आपको ज़िबा करना है, उसको कायदे से देखें कि उसकी कहीं सींग तो नहीं टूटा हुआ, कहीं पैर पर तो चोट नहीं है, कहीं दांत तो उसका नकली नहीं हुआ लगा हुआ। ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, अब आपका क्या? मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने सिर्फ आप इंसानों के दांत लगते हुए देखे मगर जानवरों के नहीं देखे। ये सिर्फ खाली धोखाधड़ी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो आदमी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जानवर लेके आता है, दिल से लेके आता है, बाकी उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी इस टाइम। जानवर को तो हो रही है मगर इंसान को कितनी हो रही होगी तकलीफ। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है डॉक्टर साहब इनके लिए? सर, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इनको जो मशीन के द्वारा इनको कैप जो लगे हुए हैं उनको मशीन से काटा जाएगा बस। उसके अंदर भी तकलीफ होगी? तकलीफ तो होगी, क्या करें, मजबूरी। अब ये खा पी तो नहीं पा रहा बता रहे हैं। हाँ, तो ये कैप निकलने के बाद फिर ये जो मसूड़े हैं वो सही हो जाएंगे, उसके बाद खाने लगेंगे ये। तो अब आप कुर्बानी तो नहीं कर पाएंगे इनकी? ये सवाल भी आपसे ही पूछ लेता हूँ। फरहान भाई, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती, इनको हमें रोकना पड़ेगा साल भर के लिए तकरीबन, क्योंकि इनकी कुर्बानी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती और इनको साल भर के लिए रोकना पड़ेगा। अब ये साहिब इस्तिताअत है, साहिब हैसियत हैं, ये बर्दाश्त कर लेंगे। अगर किसी और का होता तो वो फिर कुर्बानी ही नहीं कर पाता कि माली हालत जिसकी सही नहीं थी। बहरहाल आगे का जो भी प्रोसीजर है आपको लाइव तस्वीरें हिंदुस्तान लाइव पर दिखाता हूँ। बहरहाल तो एक डेंटिस्ट की क्लिनिक पर आपने देखा होगा कि ये जो रेस्टिंग चेयर रखी हुई है, इस पर मरीज़ आकर के लेटता है। उसकी दांतों की कैप लगते हुए आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा रूट कैनाल वगैरह होता है। ऐसा पहली बार हो रहा है लाइव आप लोगों की स्क्रीन्स पर, जहां बेहद तकलीफ़ में और दुख में कि जो जानवर खा नहीं पा रहा, जो बकरा खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, उसकी वजह से कि जो इसके मालिक ने इसके साथ में ये धोखाधड़ी करी है और नकली दांत लगाकर इसको बेचा है। आप सोचिए, उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए इस वक्त ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ये नकली दांत इसके हटाए जा रहे हैं। देखिए आपके सामने बिल्कुल अभी अभी इसका एक हिस्सा हटा है। ये एक अदंत बकरा है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस बेदर्दी से उस जालिम ने, जिसने भी इसको पाला और उसके बाद फिर ऐसा करा के बेचा है, नकली दांत लगाए, उसका ये पूरा कैप लगाया और इसको इस तरह से फिक्स किया जैसे मानो कि सीमेंट लगाई गई हो, जो कि उखड़ने का ही नाम नहीं ले रही। इसको चबाने में, खाने में कितनी परेशानी आ रही होगी ये तो यही जान सकता है। अगर कोई ज़ुबान वाला इंसान होता या जिसको तकलीफ़ का बता, जो अपनी तकलीफ़ को बता सकता था ज़ुबान से, वो बता सकता था, लेकिन ये एक जानवर है, बेज़ुबान है, ये नहीं बता सकता। इसकी शिद्दत, इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कितना इसको हो रहा होगा ये यही जानता है। किस किस तरह के लोग आज के दौर में, इस युग में काम करते हैं,
जानवरों के साथ में जो सलूक करते हैं वो बेहद निंदनीय है, बेहद दुखदाई है। लेकिन भला हो इन डेंटिस्ट का, इन डॉक्टर का कि जिन्होंने इस वक्त इस काम के लिए वक्त निकाला और कम से कम इस बेज़ुबान के जो नकली दांत लगा कर के धोखे से बेचे गए उसको इस वक्त हटाने का ये जो प्रोसेस है उसको अंजाम दे रहे हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये तस्वीर किस तरह से फिक्स करके नकली दांतों को बेचा गया और उसको ये अब उखाड़ रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन्स पर किस तरह से इस बेज़ुबान के ये नकली दांत लगाया गया था और कौन सा केमिकल है जिससे ये चिपकाया जाता है डॉक्टर साहब? ये आरआर वाला पाउडर होता है, जो सबसे घटिया वाली क्वालिटी होती है। जी दोबारा बताएं। ये आरआर वाला पाउडर होता है, ये सबसे घटिया क्वालिटी होती है। इसकी वजह से मसूड़े जल जाते हैं। ये केमिकल बहुत हार्ड होता है, ये प्लास्टिक होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कितना जुल्म किया गया होगा कि आरआर वाला जो प्लास्टिक ये बता रहे हैं ये वो होता है और ये किसी तरीके का दांत को जो है या मसूड़ों को फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल होता है। एक प्लास्टिक होता है जिससे मसूड़े भी जल जाते हैं और इस जानवर की भी सोचिए क्या हालत हो रही होगी। बहरहाल इन्होंने ये निकाल दिया है। अभी आगे का प्रोसेस अब देखिए जो नकली दांतों की कैप को हटाया है इन्होंने डॉक्टर ने, तो उसके बाद ये किस तरीके का इसके एक वाउंड हो गया, ज़ख्म हो गया। बहरहाल अब इसकी ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, इसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि इसके ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। अब ये आप देखें ये दूसरा है, अब ये दूसरा बकरा है, ये जोड़ी थी जिस वक्त में ख़रीद के ये लाए हैं। इसके भी आप देखिए ये नकली लगे हुए हैं। इसका प्रोसीजर सेम डॉक्टर साहब उसका हुआ था वही इसका होगा। प्लीज़ कंटिन्यू करें। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं, जिन्होंने भी ये किया है उनके साथ तो ऊपर वाला बुरा करेगा ही, लेकिन एक फरिश्ते के तौर पर जिस तरह से इन डॉक्टर ने, जो डेंटिस्ट हैं, जो इस वक्त अपना टाइम दे रहे हैं और इतना हार्ड जो इसके केमिकल लगा कर के दांत फिक्स किए गए हैं नकली, उनको हटा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक नोबल कॉज है, एक बड़ा काम है जिसको अंजाम दे रहे हैं। देखिए आपके सामने किस तरह से ये चिपकाए हुए थे दोनों नकली दांत, और इस दूसरे बकरे की भी डॉक्टर ने निकाल दिए हैं। इसके भी कुछ ज़ख्म वगैरह हैं क्या? हाँ बराबर जख्म इसके भी। तो ये कब तक कैसे खा सकता है? अब क्या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा आगे? ट्रीटमेंट मेडिसिन चलेगी और 1 हफ्ते के लिए थोड़ी इसको परेशानी रहेगी जानवर को, उसके बाद सही हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि उसकी वजह से जो प्लास्टिक लगी हुई है ये वाली, इसकी वजह से इसके नीचे गम्स के अंदर जख्म हो गया है। इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। आपने इस वक्त देखा जिस तरह से ये हालात बनाए जा रहे हैं और आजकल के माहौल में किस किस तरीके की ये 420 चल रही हैं। लोगों का दिमाग देखिए कि दांत ही जिसके नहीं बकरे के निकले उसके नकली दांत लगा करके बेच दिया उसको बड़ा या जवान दिखाने के लिए। कुल मिलाकर के आप लोग भी सतर्क रहिए। मैं फिर कहता हूँ आपसे, जब कभी भी आप जाएं या आप बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह कुर्बानी का जानवर लेने जाएं, कम से कम ध्यान रखिए इस चीज़ को। दूसरों को भी ज़रूर बताइए कि वो ऐसे शिकार ना हो जाएं धोखेबाज लोगों का जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई निश्चित तौर पर होने चाहिए अगर वो पकड़े जाते हैं। इनकी तो मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है कि लेकर के आ गए बकरे, जिससे लाए नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। 2-4 दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।